फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है, शैतान का सामना कैसे करें। ठीक है, पहले पतरस का 5 का 9 हमारी जो सीरीज चल रही है। पहले पहले पतरस की किताब में हम जो 4 अध्याय देख चुके हैं, 5वें अध्याय में हम आ चुके हैं। 5वें अध्याय में 8 वचन तक हमने देखा है और आज हम 5वें अध्याय के 9 वचन को हम देखेंगे, जहां पर शैतान का सामना कैसे करें। इस वचन के आधार पर आज हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करेगा। ठीक है, तो वचन को पहले हम पढ़ लेते हैं। पहले पतरस के 5 का 6 से 11, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में इस संदर्भ में हमें पढ़ना चाहिए। तो 6 से 11 में ऐसा लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, ठीक है, 9वां वचन ध्यान से सुनिए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का राज, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। ठीक है, तो इस वचन के आधार पर हम लोग आज देखने वाले हैं 9वां वचन। ठीक है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। किसका सामना? शैतान का सामना करो, कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, प्रश्न ये है हमारे आगे, क्या हमें शैतान से भागना चाहिए? वचन क्या कहता है? डू वी नीड टू रन फ्रॉम द डेविल? शैतान से हमें भागना चाहिए? अमित भाई क्या कहते हैं? नहीं, नहीं। विष्णु? नहीं। बिल्कुल, शैतान का सामना करने के लिए कहता है प्रभु का वचन, भागने के लिए नहीं कहता है। लेकिन वचन में हमें थोड़ी बातों से भागने के लिए भी हमें वचन कहता है। ठीक है, वचन साफ साफ हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे, कुछ ऐसे काम है जिससे वचन कहता है कि हमें भागने के लिए। ठीक है, पहली बात, वचन साफ साफ हमें कहता है कि बुराई से भागो। ठीक है, और अगर हम डिटेल में हम देखते हैं कि कौन सी बुराई से हमें भागने के लिए वचन कहता है, तो सबसे पहले कहता है कि व्यभिचार से भागो। पहले कुरिन्थियों का 6 का 18 में वचन कहता है कि व्यभिचार से भागो, क्योंकि व्यभिचार ऐसा पाप है जो शरीर से किया जाता है। वैसे मन से भी व्यभिचार होता है, क्योंकि अगर गलत सोच हमारी है किसी के प्रति, तो हम अपने मन में ही उससे व्यभिचार कर चुके हैं। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं पहाड़ी उपदेश में। ठीक है, तो बुराई से भागो, जिसमें पहला भाग है व्यभिचार से भागो। स्पेसिफिकली इस पाप को हाईलाइट करते हुए कहा गया है कि व्यभिचार से भागो। दूसरी बात, मूर्ति पूजा से भागो। पहले कुरिन्थियों का 10 का 14। ठीक है, पौलुस कहता है कि मूर्तों से या मूर्ति पूजा से भागो, क्योंकि मूर्ति पूजा का मतलब यहां पर यह है कि परमेश्वर के स्थान पर अगर किसी को भी उसका जो स्थान है हम उसको देते हैं, चाहे वो हमारा धन हो, दौलत हो, हमारी आ, आ, पैसा या हमारी मान मर्यादा, या किसी व्यक्ति को भी अगर हम परमेश्वर का स्थान देते हैं, किसी आदत को या किसी चीज को, किसी वस्तु को हम परमेश्वर का स्थान देते हैं, जहां पर वो हमारे लिए भगवान या हमारे लिए परमेश्वर बन जाता है, तो वो मूर्ति पूजा के समान है। इट्स आइडोलेट्री। ठीक है, तो मूर्ति पूजा से भागो, पहले कोरिन्थियों का 10 का 14। और तीसरी बात यह है कि तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस कहता है कि पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग। किन बातों से? अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, संदर्भ में देखते हैं 6 अध्याय में, तो वहां पर रुपये का लोभ, पैसे का लालच जो है, उससे भाग, प्रभु का वचन कहता है। ठीक है, और दूसरे तिमुथियुस का 2 का 22 में पौलुस फिर से कहता है, ठीक है, पौलुस फिर से कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स। तो इन 4 बातों को, ठीक है, खासकर नए नियम में हम देखते हैं कि
किनसे हमें भागना चाहिए। लेकिन जब शैतान की बात आती है तो कहीं पर भी वचन हमें यह नहीं कहता है कि शैतान से भागो, लेकिन बुराई से भागो। रन फ्रॉम द डेविल, फेस द डेविल, बट रन फ्रॉम द इविल। बुराई से भागो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वचन को थोड़ा सा हम डिटेल में हम देखते हैं। इस वचन को इसकी व्याख्या करने की हम कोशिश करते हैं और समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका, शैतान का सामना करो। ठीक है, तो ये विश्वास में दृढ़ होने की बात मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शैतान का सामना करो। इंग्लिश में हम इसको रेसिस्ट कहते हैं, रेसिस्ट द डेविल। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि शैतान का सामना करो, रेसिस्ट द डेविल। इसका मतलब क्या है? वचन हमें क्या सिखाता है कि रेसिस्ट का मतलब क्या है, सामना करने का मतलब क्या है? ठीक है, रेसिस्ट का अगर आप यूनानी भाषा में आप देखते हो, ग्रीक में आप देखते हो, इसका वर्ड होता है एंटिस्थेमी। एंटिस्थेमी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि खड़ा होना, खड़ा होना या विरोध करना, किसी के खिलाफ खुद को स्थापित करना, सामना करना। ठीक है, अपने आप को डिफेंड करना, बस खड़े हो जाना है। रेसिस्ट करने का मतलब होता है, सामना करने का मतलब होता है कि हमें खड़े होना है, स्थिर होना है। हमें विरोध करने के लिए हमें स्थिरता से हमें खड़े होना है। ठीक है, किसी के खिलाफ खुद को हमें स्थापित करना है, ऐसे एस्टैब्लिश करना है, ऐसे ठोस और ऐसे मजबूती से हमें खड़े होना है, जिसका मतलब होता है कि एंटिस्थेमी ग्रीक में कहा गया है इसको रेसिस्ट। ठीक है, रेसिस्ट करना है। ठीक है, तो वचन में भी हम देख पाते हैं इफिसियों के 6:13 में यही वचन पौलुस अब कहता है। पतरस में पतरस कहता है और पौलुस यहाँ पे इफिसियों के 6:13 में ऐसा कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, so that you can resist the devil, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, मतलब खड़े रह सको। तो दो वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। शैतान का सामना करने के लिए वी हैव टू रेसिस्ट हिम एंड वी हैव टू स्टैंड। ठीक है, उसका सामना करना है और हमें स्थिर खड़े रहना है। के बाद में मैं समझाऊंगा कैसे हम ये कर सकते हैं। खड़े होने का मतलब क्या है, स्थिर रहने का मतलब क्या है। ठीक है, और एक जगह पर याकूब हमें समझाता है। ठीक है, हमने पतरस के बारे में देखा है, हमने इफिसियों में पौलुस क्या कहता है हमने वो भी देखा है, और फिर याकूब भी। ठीक है, याकूब भी क्या कहता है 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें भागने की आज्ञा नहीं दी गई है, हमें सिर्फ खड़े होने की आज्ञा दी गई है, हमें सिर्फ शैतान का सामना करने की आज्ञा दी गई है और वो हमसे भागेगा। हमें भागने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें बुराई से भागने की आज्ञा दी, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, हाँ, पैसे के लोभ और लालच से, रुपये के लोभ से, इन सारे वस्तुओं से हमें भागने की, जवानी की अभिलाषाओं से हमें भागने की जरूरत है। आप ये समझोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत हिम्मत वाला हूं या बहुत मैं आ, क्या कहते हैं कि हौसला रखने वाला या बहुत ही मजबूत इंसान हूं मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं। अगर आप ऐसा सोचकर इन सारे विषयों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो और इन सारे प्रलोभन में अगर आप उसके पास जाते हो तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। ठीक है, वचन जब हमें कहता है भागने के लिए तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम भागे, जैसा यूसुफ भागा है। पता है, यूसुफ उस स्त्री जो उसको लुभाने की कोशिश कर रही थी वहां पे रुका नहीं। ये नहीं कहा कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं बहुत मजबूत हूं या मैं बहुत स्ट्रांग हूं, कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसी जगहों पर, ऐसे बातों पर या ऐसे लोगों के साथ हमें रहना नहीं है, हमें वहां से भाग निकलना है। इसी में बुद्धिमानी है, तुम बचोगे जब तुम भागोगे। लेकिन जब हमें शैतान का सामना करने के लिए कहा गया है,
हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें अटल रहना है, हमें मजबूत रहना है, हमें वहीं पे स्थिर खड़े रहना है परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर, सुसमाचार की सच्चाई पर हमें स्थिरता से खड़े होना है। क्योंकि जब प्रलोभन आता है, जब टेम्पटेशन होता है, the only thing we need to do is we have to be strong and we need to resist and we need to stand. इसलिए याकूब कहता है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना करो। जब हम परमेश्वर के अधीनता में हम नहीं जीते हैं तो हम शैतान का सामना भी हम नहीं कर, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा, भाग निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वास में दृढ़ होकर, ठीक है, वचन जब कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर, कहा गया है ये विश्वास की बात जब आती है तो क्या ये विश्वास हम पर, खुद पर विश्वास? आजकल दुनिया में कहते हैं ना, ओ बिलीव ऑन योरसेल्फ, है ना, बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो, होगा, सब कुछ होगा, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव। ये सब गिमिक्स है, ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है जिसपे आपको एनकरेज किया जाता है। हाँ बिल्कुल, एनकरेज किया जाता है कि आप अपने आप पर विश्वास करो, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ? आपको किस पर विश्वास करना है? अपने आप पर नहीं। अपने आप पर विश्वास करोगे क्योंकि तुम कमजोर हो, इसीलिए तुम हार जाओगे। ठीक है, हमें सफलता, जीत हासिल करने के लिए संसार क्या सिखाता है, दुनिया क्या सिखाती है? कि खुद पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा करो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। लोगों को पुश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देने की कोशिश करते हैं कि यू बिलीव ऑन योरसेल्फ। लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि हमारा जो विश्वास का करता है और इस विश्वास को संपूर्ण करने वाला है, जो यीशु मसीह है, हम पर हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए, खुद अपने आप पर भी नहीं। आप मसीह भी हो, लेकिन फिर भी आपका विश्वास अपने आप पर नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी क्षमता पर होनी नहीं चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में परमेश्वर, मसीह, उसके वचन यानी खरे सिद्धांत पर और उसके वादों पर विश्वासी के व्यक्तिगत विश्वास का वर्णन यहां पर किया गया है। एक विश्वासी के व्यक्तिगत विश्वास का वर्णन जब विश्वास में दृढ़ होकर कहा गया है, तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट कि हमें परमेश्वर पर, मसीह पर, मसीह के वचन पर, हाँ, और खरे सिद्धांत पर, ऑन द साउंड डॉक्ट्रिन हमें विश्वास करना, उसके वादों पर हमें विश्वास करना, क्योंकि उसने जो कहा है वो पूरा करेगा। उसने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। ये उसका वादा है, वो झूठा नहीं है, वो पूरा करेगा। उसकी इच्छा में, उसकी सार्वभौमता में वो जो चाहता है वो संपूर्ण रीति से वो पूरा करेगा। ठीक है, विश्वास में दृढ़ होने का मतलब यह है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता है। वैसे विश्वास कैसे आता है? वचन क्या कहता है विष्णु? सुनने से। क्या, किसको सुनने से? मेरे वचन को सुनने से, मसीह के वचन को सुनने से। रोमियो का 10:17 है ना। विश्वास का कैसे आता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मसीह के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है हमारे जीवन में। इसीलिए आज कई सारे अविश्वासी है जिनको आज इस वचन से कुछ लेना देना नहीं, ना तो परमेश्वर से, ना तो शैतान से, ना तो परमेश्वर के वचन से, ना तो मसीह से, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना नहीं। वचन को सुना भी हो, यहां से सुना, यहां से निकाला, या वचन तो शैतान आके उस वचन को, जैसे कि रास्ते के किनारे जो बीज गिरा, खा लिया, पक्षी आए उस वचन को खा लिया, या वो वचन उनके अंदर इस संसार के मोह माया में या संसार के सुख विलास के, संसार के चिंताओं में वो वचन बढ़ा नहीं, वो मुरझा गया। हो सकता है ऐसा। लेकिन जब कोई विश्वासी वचन को सुनता है
शुरुआत में उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि एक नए विश्वासी और एक परिपक्व जो होते रहता है या पवित्रीकरण में जो जो विश्वासी बढ़ते रहता है, इन दोनों के बीच में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। क्योंकि इसका विश्वास जो नया-नया है, जो नया विश्वासी है, वो विश्वास में हमें पता नहीं कि उसका विश्वास कितना दृढ़ है। ये एक प्रोसेस है, एक लंबा समय लग सकता है जहां पर विश्वास में हमें दृढ़ होने की जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना परमेश्वर के वचन को सीखते हो, पढ़ते हो, अपने जीवन में लागू करते हो। क्या उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक विश्वासी जो 1 साल का ही विश्वासी है, 1 साल का ही परमेश्वर का संतान है, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुना है, सीखा है, उसको लागू भी किया है। लेकिन हो सकता है कि एक 15 साल वाला विश्वासी जो वचन को सिर्फ सुनता है लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करता है, तो उसका विश्वास कमजोर होता है। जब जब भाड़ आती है, घर से टकराती है, अगर उसका नींव उस बुनियादी चट्टान पर बना नहीं है तो वो गिर सकता है। कि इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना हमें कैसे करना है? पहले विश्वास में दृढ़ हो जाओ, परमेश्वर के वचन पर, उसके वादों पर, उस खरे सिद्धांत को जानो। नो द गॉस्पल, सुसमाचार को जानो, सुसमाचार के सिद्धांतों को जानो, उस पर एक मजबूत पकड़ को हासिल करो। वचन क्या कहता है, कैसे, क्यों कहता है, इन सारी बातों पर ध्यान करो, मनन करो, अपने जीवन में लागू करो, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। ठीक है। कुलिसियों की लिखी हुई पत्री में 2:5 में पौलुस कहता है कि यद्यपि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। कुलिसियों की जो कलीसिया थी, उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ पौलुस, खासकर उनके विश्वास की दृढ़ता को देखकर, जो मसीह में है। कहां पर है विश्वास उनका? मसीह में है। तो वो विश्वास को देखकर पौलुस कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर। साथ ही साथ प्रेरितों के काम में 16:5 में भी हम देखते हैं कि पौलुस और तिमुथियुस, ठीक है, ये हर जगह जगह जाते हैं, कलीसियाओं जाते हैं, और ऐसा कहता है कि वचन नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। विश्वास में स्थिर होती गई। ठीक है, पहले पहले नहीं, ये एक प्रोसेस है जिससे कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई। तो ये हमारे लिए, पतरस भी कहता है कि इसी रीति से आपको भी विश्वास में दृढ़ होना है, स्थिर होना है, मजबूत होना है। आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके विश्वास, आप जब परमेश्वर पर, मसीह पर, उसके वचन पर, खरे सिद्धांत पर, सुसमाचार पर आपका विश्वास आएगा और आप इन बातों में आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप मजबूत बनते रहेंगे। ठीक है। तो बाद में वचन कहता है कि यह जानकर, शैतान का सामना करो यह जानकर, क्या जानकर? कि तुम्हारे भाई भी जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। क्यों कहा होगा पतरस ने ऐसा? क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पतरस ने यह कहा कि पहले जानो, नो दिस, पहले जानो, क्या जानो? क्या जानो? कि तुम्हारे भाई संसार में जो है वो भी इसी रीति से दुख सह रहे हैं। वैसे ये जो पतरस का, एक पतरस का जो पूरी पत्री है, जो लेटर लिखा गया है, ये लोगों को, विश्वासियों को जो तितर बितर हो चुके हैं, उनको अपने विश्वास में मजबूत करने, किन परिस्थितियों में? क्लेश, दुख, ऐसे परिस्थिति में उनके विश्वास को दृढ़ करके उनको उत्साहित करने वाली ये पत्री लिखी गई। ठीक है। तो पतरस कहता है कि जानो, यह जानकर कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हो, मतलब तुम अकेले नहीं हो। हाँ, जानकर मतलब संदेह की छाया से परे, बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट, कोई संदेह नहीं है, संदेह की छाया से परे जानो कि
तुम्हारे भाई भी तुम जैसे दुख उठा रहे हो, ठीक है। पतरस की इस पत्री में, ठीक है, पहली पत्री में हम हर जगह देखते हैं, ठीक है। अभी हम 5वें अध्याय में पहुंचे हैं, लेकिन 4 अध्यायों में, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में, हर अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस याद दिलाता है विश्वासियों को। पहले पतरस का 1:6 में, ठीक है, पहले अध्याय में हमें पतरस कहता है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। फिर दूसरे अध्याय में कहता है कि तुम इसके लिए भी बुलाए गए हो। इसके लिए सुनकर थोड़े लोगों को अचंभा हो सकता है, क्या परमेश्वर ने मुझे दुख सहने के लिए बुलाया है? मैं तो सुना था कि सुसमाचार प्रचार करते वक्त लोगों ने कहा कि आओ मसीह के पास, तो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारे बीमारी चले जाएंगी, सैलरी बढ़ जाएगी, या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी, आपके जीवन में कष्ट चले जाएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। मतलब मसीह ने जैसे दुख उठाए, भाई बहनों, हमें भी वैसे दुख उठाना चाहिए। इसी के लिए परमेश्वर तुम्हें बुलाया भी है। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर दिस। सिर्फ सुख विलास में दुख, इस संसार के ऐश और आराम में जीने के लिए नहीं। दूसरे दूसरे अध्याय में ये कहता है, देखो, तीसरे अध्याय में ये कहता है कि यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। और चौथे अध्याय में फिर कहता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो बोलने का मतलब यह है, विश्वास योग्य विश्वासियों को दुनिया के हाथों उत्पीड़न और पीड़ा की उम्मीद करनी चाहिए। इस संसार के हाथों, संसार के लोगों के हाथों के नीचे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दुख उठाने ही पड़ेंगे मसीह के सुसमाचार के लिए। मसीह के कारण हमें इस संसार में दुख भुगतना ही है, उठाना ही है। और यदि आप इस सत्य को एक संदेह की छाया से परे जानते हो, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा जब आप सुसमाचार के लिए पीड़ित होंगे। आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको अचंभा नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि किसी पास्टर ने कहा कि मुझे कभी दुख नहीं होगा, कभी मुझे कष्ट नहीं होगा। इसीलिए कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे भाई भी संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं, यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख अनूठा है, मतलब इट्स यूनिक, कि मैं ही संसार में अकेला हूं, ऐसा दुख भुगत रहा हूं मैं, ऐसा दुख सह रहा हूं मैं, क्यों मुझे ही होता है, क्यों मेरे ही जीवन में ऐसा होता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख अनूठा है और तुम अपने संघर्ष में अकेले हो। ठीक है, तो ये वचन का जो व्याख्या है, यहां तक हम देख पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, वास्तविकता में, हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्व, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं मसीह जगत में है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ऐसी कई सारी झूठी शिक्षाएं, झूठे शिक्षक है जो आपको भरमा सकते हैं, जहां पर हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न है इस वचन से आधारित, ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न है जिनको मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, और इन सारे प्रश्नों का जवाब आज हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है कि शैतान का सामना हम कैसे करें, जिसका जवाब हम देखने वाले हैं आज के दिन। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रश्न है, जैसे कि क्या शैतान को बांधना बाइबल आधारित है? कहते हैं ना, शैतान, यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूं, आई बाइंड यू इन जीसस नेम। क्या शैतान को बांधना बाइबल आधारित है? और क्या शैतान को डांटना या फटकारना बाइबल आधारित है? ये शैतान निकल जा, तू कौन है, कहां से आया, क्यों आया है, चला जाए यहां से। शैतान को डांटना, फटकारना क्या बाइबल आधारित है? क्या हमारे पास शैतान को डांटने और दुष्टात्माओं को निकालने का वही अधिकार है जो
मसीह को था और प्रेरितों को दिया गया था? सोचने की बात है। क्या मसीह द्वारा की गई सेविकाई, चमत्कार और चंगाई हमारे लिए पालन करने के लिए एक आदर्श है, या उसके मसीहा के दावों के लिए अद्वितीय है? वो चमत्कार, चंगाई, ये सब कुछ जो मसीह ने किया है, वो क्या आज हमें भी करने की आज्ञा दी गई है कि हम उसका आदर्श हम पालन करें? या ये जो मसीह ने सेविकाई की या चमत्कार किए, चंगाई की, उसके मसीहा होने के दावों को दर्शाता है? क्या है इसका जवाब? क्या है हम देखने वाले, ठीक है, आज नहीं, अगले सेशन में हम लोग दुष्टात्माओं को निकालने के बारे में नया नियम क्या सिखाता है। और जब हम लोगों को दुष्टात्माओं से छुड़ाया जाना देखते हैं, तब हम उन बातों और अनुभवों की व्याख्या कैसे करें? आज है दुष्टात्मा, है शैतान, है शैतान अपने दुष्टात्माओं को लोगों पर प्रभावित करता है। हाँ, लोग दुष्टात्मा ग्रस्त होते हैं, हम इस बात का इनकार नहीं करते हैं। और दुष्टात्मा ग्रस्त जो व्यक्ति है, उनमें से दुष्टात्माएं निकल भी जाते हैं, हम कई बार देखते हैं। तो हम इन बातों और अनुभवों की व्याख्या हम कैसे करें, इसको हम कैसे समझें हम, ठीक है? और फिर जब हम किसी व्यक्ति को दुष्टात्मा से ग्रसित देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सोचो कि यहीं पर किसी को हम में से बीच में सडनली कुछ दुष्टात्मा है हमारे बीच में किसी को पीड़ित कर गया, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति में कभी भी शैतान या किसी दुष्टात्मा कभी प्रवेश नहीं कर सकता। नो एंट्री, कभी प्रवेश नहीं कर सकता। वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्रलोभन में डाल सकता है, वो अटैक कर सकता है, वो हम पर वार कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर वो कभी भी घुस नहीं सकता, रह नहीं सकता है, अगर हम सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं, ठीक है? तो आज के दिन सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 5 मिनट में खत्म करने वाला हूं, शैतान का सामना हम कैसे करें। आज हमने 3 वचन को देखा है, ठीक है, इन 3 वचन को हम देखा है कि पहले विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। फिर दूसरा वचन हमने देखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इफिसियों का 6:13। और फिर तीसरे वचन में हमने देखा याकूब का 4:7, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना, ठीक है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? विश्वास में दृढ़ हो, पहली बात, तभी शैतान का सामना कर पाओगे। दूसरी बात, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों के 6वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस वहां पर हमें सिखाता है कि ये हथियार कौन से हैं, जैसे कि उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, और जो बेल्ट है, कौन सा वाला? विश्वास, सच्चाई का बेल्ट, ठीक है। ऐसे कई सारे हथियार है जो कवच के रूप में पौलुस कहता है कि इन सारे परमेश्वर के हथियार को बांध लो और तभी शैतान का सामना कर पाओगे, बुरे दिन में तुम उसका सामना कर पाओगे और स्थिरता से खड़े हो पाओगे। और तीसरी बात, याकूब कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब परमेश्वर के अधीन हम नहीं होते हैं तो हम शैतान का सामना हम नहीं कर पाए। पहली बात, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, परमेश्वर के आगे अधीन हो जाओ। इसलिए वॉरेन वियर्स भी, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि बिफोर वी कैन स्टैंड बिफोर सेटन वी मस्ट बाउ बिफोर गॉड। इससे पहले कि हम शैतान के सामने खड़े हो, हमें परमेश्वर के सामने झुकना होगा। जो झुकेगा नहीं, जो परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, वो शैतान के आगे भी खड़ा नहीं हो पाएगा। याद रखेगी कि शैतान इज पावरफुल, वो शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली है। लोग आज कई बार शैतान को ऐसा देखते हैं कि उसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर जैसी सामर्थ्य नहीं है,
परमेश्वर जितना महान नहीं है, परमेश्वर जैसा शक्तिशाली नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन हमें यह भी जानना है कि उसको इस संसार का शासक कहा गया है। ही इज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। उसको दिया गया है, अधिकार दिया गया है शासन करने के लिए, और उसके पास अभी भी सामर्थ है। ये बात हमें जानना है। एक इंसान, एक विश्वासी होने के कारण हम खुद अपने ही सामर्थ से, अपने ही बल से हम शैतान को हरा नहीं सकते, हम उसको जीत नहीं सकते। ठीक है, तो वी मस्ट बॉw बिफोर गॉड बिफोर वी इवन फेस इट। ठीक है, तो आपको ना प्रेशियस रेमेडीज अगेंस्ट सेटन्स डिवाइसेस, थॉमस ब्रूक्स, ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी है शैतान को हम कैसे सामना करें। ठीक है, तो उन बातों को, थोड़ी बातों को मैं आपके आगे रखकर आज मैं समाप्त करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वचन के द्वारा शासित हो, बी रूल्ड बाय गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को अपना नियम और अधिकार बना ले, और जो कुछ वो कहता है उसकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। बी रूल्ड बाय गॉड्स वर्ड, वचन के द्वारा शासित होना है हमारा जीवन। ठीक है, दूसरी बात, पवित्र आत्मा को शोकित करने से सावधान रहे। बिवेयर ऑफ ग्रीविंग द होली स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा ही है जो एक विश्वासी को शैतान के प्रलोभनों को पहचानने और जीवन की परिस्थितियों में और उसके पीछे उसके हाथ को देखने की क्षमता देता है। इसलिए सावधान रहो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखित मत करो। ठीक है, और तीसरी बात, बुद्धि प्राप्त करने के लिए श्रम करो, लेबर टू गेट विजडम। सबसे अधिक ज्ञान वाला विश्वासी नहीं है, बल्कि सबसे बुद्धिमान विश्वासी है जो शैतान के प्रलोभनों से लड़ने के लिए सुसज्जित है। बाइबल पढ़कर ज्ञान हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान नहीं, बुद्धि हमें चाहिए। मतलब इस ज्ञान को अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं, उसको हम कहते हैं बुद्धिमान। He who applies the knowledge, सिर्फ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स नहीं, it must be practically applied in your life. Wisdom is practical living. ठीक है, तो बुद्धि को पाना, ठीक है, वो विश्वासी प्रलोभन से लड़ने में सुसज्जित रहेगा। ठीक है, चौथी बात, प्रलोभन की पहली हलचल के विरोध करो। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट। रेसिस्ट द फर्स्ट स्टरिंग्स ऑफ टेम्पटेशन। जब प्रलोभन आपके जीवन में आता है, ठीक है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो अश्लीलता हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो पैसे का लोभ हो, कुछ भी, चाहे वो स्वार्थ क्यों ना हो, प्रलोभन की पहली हलचल जब शुरुआत में ही, ठीक है, उसका विरोध करो। उसका जब ही आप विरोध करोगे तो आप जीत पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा वहां पर, कुछ देर रहूंगा, मैं अपने आप को मजबूत समझूंगा। आप जितना भी प्रार्थना कर लो उस टाइम पर, मैं कह रहा हूं ना, अगर आप वहीं पर रुके हो, टिके हो, तो आप नहीं जीत पाओगे। प्रलोभन की पहली हलचल का विरोध करो। जो शैतान के चारे से खेलेगा वो शीघ्र ही शैतान के फंदे में फंस जाएगा। खेलो मत, शैतान जब चारा डालता है तो वहां पर खेलो मत, भाग भाग निकलो वहां से। ठीक है, और पांचवी बात, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए श्रम करो, लेबर टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब शैतान के प्रलोभन से लड़ने की बात आती है तो तथ्यों से भरे सिर की तुलना में आत्मा से भरा हुआ हृदय होना बेहतर है। बी फिल्ड, हर दिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरे होने के लिए श्रम करो। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन या सच्चाई को हम सिर्फ हमारे सिर में नहीं, हमारे हृदय में होना चाहिए, उसको हमें लागू करना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 6, नम्र रहे, बी हम्बल। नम्र व्यक्ति ना तो शैतान की पेशकश से आकर्षित होता है और ना ही उसकी धमकियों से भयभीत होता है। बी हम्बल। ठीक है, सातवीं बात, लगातार पहरे पर रहे, बी कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड। जब आत्मा सुस्त और लापरवाह हो जाती है
तो शैतान अपने हमले तेज कर देता है, इसलिए लगातार पहरे पर रहो। डोंट बी नेग्लिजेंट, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। ठीक है। 8वीं बात, अपनी सामर्थ्य से शैतान का विरोध ना करे। डू नॉट रेसिस्ट सैटन इन योर ओन स्ट्रेंथ। आपको यीशु मसीह से पाप का विरोध करने की शक्ति और इच्छा भी प्राप्त करने की आवश्यकता है, और आपको इसे हर दिन करने की आवश्यकता। हम अपने ही बल से हम नहीं जीत पाएंगे। और आखिरी बात, लगातार प्रार्थना करें। प्रे कंसिस्टेंटली, प्रे कॉन्स्टेंटली। प्रार्थना आत्मा के लिए आश्रय है, इट इज ए शेल्टर, और परमेश्वर के लिए बलिदान है, और शैतान के लिए एक संकट है। वो किससे भागेगा पता है? जो घुटने पर रहेगा, जो अपने घुटनों पर रहेगा, जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना के द्वारा शैतान का हम सामना कर सकते हैं, इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है। तो जो प्रश्न जो बाकी के जो प्रश्न है ना, जो अभी तक मैंने बताया था, वो आज हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। हम अगले सेशन में हम देखेंगे। आने वाले सेशन में हम नाइजल भाई से हम पहले यूहन्ना की पत्री जो हम स्टडी कर रहे हैं वो अगले संडे हम देखेंगे। उसके बाद वाला संडे जो आएगा, जब फिर से मैं इन सारे प्रश्नों के विषय में आपको मैं बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कि वचन हमको क्या सिखाता है, इन सारे प्रश्नों के बारे में हम क्या सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से तूने